हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग हिंदी प्रैक्टिस सेट के अगले कड़ी में आज चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो जितने बच्चे चैनल पे जुड़े हुए हैं एक बार इस सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में अलंकार टॉपिक से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन सवाल लिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस वीडियो का वेट कर रहे हैं वो सभी लोग वीडियो को शेयर कर चुके हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। कनक कनक ते शवगुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो प्यारे बच्चों, आपका पहला विकल्प दिया श्लेष अलंकार, दूसरा विकल्प आपका दिया है यहाँ से अनुप्रास अलंकार, तीसरा यमक अलंकार और चौथा आपका दिया है रूपक अलंकार। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कनक कनक शब्द 2 बार आया। कितनी बार आया है? 2 बार आया है और उसके अर्थ अलग अलग हैं। ठीक है, उसके अर्थ क्या क्या है? कनक कनक या खाए। एक कनक का अर्थ धतूरा होता है। क्या होता है? एक कनक का अर्थ धतूरा होता है और एक कनक का अर्थ सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। तो जब एक शब्द एक से अधिक बार आएगा उसके अर्थ अलग अलग होंगे। तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। क्या होता है? यमक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर लेंगे, यमक अलंकार यहाँ पे होगा। यानी कि आदमी जब धतूरा खा लेता है तो भी पागल हो जाता है और ज़्यादा सोना पा जाएगा तो भी पागल हो जाएगा। जैसे आपको मान लो सोने की खान मिल गई तो अब सोचोगे कहाँ छुपाएं इसको, ठीक है, कि हमारा पड़ोसी ना देख ले। मेन दिक्कत पड़ोसी से ही होती है कि अगर हम राजा हो गए तो पड़ोसी राजा ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कई बच्चों ने कहा कि सर आपकी फ़ोटो नहीं दिखती है, तो मैंने प्रयास किया कि अब चलो आप लोग देख के ही पढ़ो। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए हों तो प्यारे बच्चों वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? और सबको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि ऐसे प्रश्न का क्या उत्तर होता है। प्यारे बच्चों, पहला विकल्प आपका दिया है रूपक अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार और चौथा आपका दिया है क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप प्यारे बच्चों यहाँ पे जब देखो एक शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किया, कितने? एक शब्द के अनेक अर्थ की बात कर रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऐसे शब्दों में श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार। आपने इसका एक दोहा पढ़ा होगा। दोहा क्या था? एक शब्द एक फिरे अर्थ हुए अनेक। एक शब्द एक फिरे अर्थ हुए अनेक और कविकर गज कहते हैं अलंकार हुए श्लेष। यानी एक शब्द एक ही बार आएगा और उसके अर्थ प्यारे बच्चों अलग अलग होगा। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का मतलब देखो, श्लिष्ट मतलब चिपका हुआ। क्या होगा? श्लिष्ट मतलब चिपका हुआ। इसका मतलब एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके हुए रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न आपकी क्लास का आज का है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। लिखा नहीं है ना? तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून कौन सा अलंकार है? तो पूरी पंक्तियों को लिखना चाहिए था। कौन सा अलंकार है? पानी गए न उबरे मोती, देखो ध्यान से, पूरी पंक्तियाँ लिखना चाहिए था। और यहाँ पे क्या होगा? मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। देखो अब यहाँ पे पानी शब्द का जो अर्थ देखोगे आप प्यारे बच्चों, मोती के अर्थ में क्या होता है? चमक। मोती के अर्थ में क्या होगा? चमक। मनुष्य के अर्थ में क्या होता है? प्रतिष्ठा, यानी इज्जत, प्रतिष्ठा। और चूने के अर्थ में क्या होता है? जल। तो बात समझ में आ गया? एक शब्द जो पानी आया है उसके एक से अधिक अर्थ हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? मोती के अर्थ में पानी का अर्थ चमक, मनुष्य के अर्थ में प्यारे बच्चों पानी का अर्थ क्या होता है?
प्रतिष्ठा या इज्जत, और चूने के अर्थ में जो पान के साथ कत्था और चूना खाते हैं ना, उसके अर्थ में पानी का अर्थ क्या हो जाएगा, चूने के अर्थ में क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग क्या टिक करेंगे, राइट आंसर पे हम लोग टिक करेंगे श्लेष अलंकार। क्या टिक करेंगे, श्लेष अलंकार। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं, 3। मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में प्रतिष्ठा, और चूने के अर्थ में जल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ से आपका, जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा अलंकार होगा जहाँ पे किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, मैंने कहा था ना, जहाँ पे बातें भौकाली होगी, जहाँ पे आपको छोटी बात को बड़ी बात बताई जाएगी, ऐसी पंक्तियों में आपको कौन सा अलंकार देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, ऐसी पंक्तियों में आपको अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलेगा। कौन सा अलंकार देखने को मिलेगा, अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, तो आपने पढ़ लिया। अतिशयोक्ति अलंकार के अलावा यहाँ से हिंदी का सवाल जो पूछेगा ये वर्तनी पूछेगा। क्या पूछेगा, अतिशयोक्त की वर्तनी क्या सही है प्यारे बच्चों। तो हम लोग कहेंगे कि अतिशयोक्त की वर्तनी जो आपको ऑप्शन नंबर सी में लिखा है वो सही है। गड़बड़ क्या करवाता है आपसे, आधा सा दे देता है, तो आधा सा नहीं होगा, पूरा सा होगा। ठीक है। दूसरी बात देखो क्या सीखना हमको, अतिशयोक्ति का संधि विच्छेद हम लोग को सीखना है। क्या सीखना है, अतिशयोक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम कहेंगे अति धन, देखो अति नहीं अतिशय, इसका जो ऑप्शन आपका सी सही है। संधि विच्छेद करेंगे तो अतिशय धन उक्ति, अतिशय धन उक्ति। बात समझ में आ रही है। संधि का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, गुण संधि। क्या बता देंगे, गुण संधि आप बता देंगे। बात समझ में आ रही है। अतिशयोक्त संधि शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि है। संधि क्या होगी, अतिशय धन उक्ति। अब अगर देखो पहला दिया है भ्रांतिमान अलंकार, तो भ्रांतिमान अलंकार में जहाँ किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, सादृश्य के कारण, समानता के कारण क्या हो जाए, भ्रम हो जाए। संदेह अलंकार में निश्चित ही ना हो पाए, भ्रम नहीं होगा, निश्चित ही ना हो पाए, संदेह बना रहे शुरू से अंत तक, तो क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला देखो ध्यान से दिया है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कहीं से भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो ऐसी पंक्तियों में प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट करके बता दो कौन सा अलंकार होने वाला है, कौन सा अलंकार बता दो जल्दी से। संदेह अलंकार क्या होने वाला है, संदेह अलंकार होता है। बात समझ में आ रही है, संदेह अलंकार होने वाला। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है, कोई चीज भ्रमवश मतलब सादृश्य के कारण गलती से मान लेता है। उपमा में क्या होता है, सा सी सम जैसे शब्द आएंगे। रूपक अलंकार में चरण कमल बंदो हर राई में कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। यानी उपमेय और उपमान दोनों साथ में आएंगे तो क्या होगा, रूपक अलंकार। तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आपको कौन सा अलंकार देखने को मिलेगा बच्चों, संदेह अलंकार देखने को मिलेगा। मजा आ रहा है ना। अब हमारे चेहरे भी दिख रहे हैं आपको, तो पढ़ना है, चेहरा नहीं देखना, ठीक है। मेन फोकस आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अर्था अलंकार की पहचान करना है। प्यारे बच्चों बिल्कुल आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है, अर्था अलंकार की पहचान करना है। तो अर्था अलंकार के बहुत भेद हैं, बहुत ज़्यादा भेद हैं, लेकिन इसमें आप देख लो ध्यान से। अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार के जब भेद की बात करेंगे आपसे, किसकी भेद करते हैं, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तीनों आपके शब्दालंकार के भेद हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसके अलावा एक और आता है वक्रोति, वक्रोति। इसके अलावा एक और आता है बीप्सा। क्या आता है, बीप्सा। तो शब्दालंकार में कौन कौन आएगा,
प्यारे बच्चों अनुप्रास आता है, यमक आता है, श्लेष आता है और वक्रोति और बीप्सा, ये आपके शब्दालंकार में आते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये रूपक अलंकार, ये आपका अर्थालंकार है। क्या है? अर्थालंकार है। बात समझ में आ रही है? अर्थालंकार की पहचान करने के लिए आपको किस में जाना पड़ेगा? रूपक अलंकार में जाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो सभी लोग एक बार सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, सबको जोड़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत मज़ा आने वाली है, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है? मज़ा आ रहा पढ़ने में ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना? हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? बहुत आराम से करेंगे हम लोग। देखिए, जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए तो प्यारे बच्चों वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? कह रहा है जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। दृष्टांत अलंकार होगा नहीं, व्यतिरेक अलंकार नहीं होगा, विरोधाभास, देखो अतिशयोक्त तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बातें भावकाली होंगी तभी अतिशयोक्ति अलंकार होगा। विरोधाभास अलंकार कौन सा होगा प्यारे बच्चों? सभी लोगों ने कमेंट में आंसर भी दिया है, विरोधाभास अलंकार। क्या होगा? विरोधाभास अलंकार क्या होता है? सुन लो ध्यान से। जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास किया जाए वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है प्यारे बच्चों। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे देखो ध्यान से, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, है ना? कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जब कोई चीज़ श्याम रंग में डूबेगी तो उज्ज्वल नहीं होनी चाहिए ना? वास्तव में विरोध नहीं है, फिर भी विरोध का आभास करा रहा है। जब आपका हृदय श्री कृष्ण के प्रेम में डूबेगा तो उज्ज्वल यानी पवित्र होगा, तो विरोध नहीं है। लेकिन अगर आपको देखा जाए तो विरोध का आभास करा रहा है कि जब कोई वस्तु श्याम रंग में डूबती है तो वो उज्ज्वल हो जा रही है, इसका मतलब विरोध का आभास हो रहा है। कहता नहीं है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। ठीक है, तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? इन पंक्तियों में विरोधाभास अलंकार होगा। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? पीपर पात सरिस मंडोला जो आपका दिया गया है, पीपर पात, देखो इसकी शॉर्ट की जहरीला ट्रिक देखो, सरिस आया ना, सा सिम से सरिस ऐसे शब्द आएंगे तो आपको बिल्कुल पहचानने में प्यारे बच्चों दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बता दो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार होगा प्यारे बच्चों। उपमा अलंकार के लिए 4 बातों का होना अति आवश्यक है। कितनी बातों का होना अति आवश्यक है? 4 बातों का होना अति आवश्यक है। एक तो उपमेय क्या होना चाहिए? उपमेय होना चाहिए। दूसरा उपमान होना चाहिए। तीसरा वाचक शब्द होना चाहिए। चौथा साधारण गुणधर्म होना चाहिए। देखो शॉर्टकट लिखते, साधारण धर्म, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने लागू चिन्ह लगा के, साधारण धर्म। इन 4 बातों का होना उपमा अलंकार के लिए प्यारे बच्चों बहुत ही आवश्यक है। कौन कौन? पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, चौथा साधारण धर्म। ठीक है, अब देखो इसमें उपमेय कौन है, उपमान कौन है और वाचक शब्द कौन है और साधारण गुणधर्म कौन है? ठीक है, देखो ध्यान से, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या 4 बातें आपकी कौन कौन सी थी? उपमा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें आपको देखना है कि ये पीपर पात, पीपर पात जो है आपका उपमेय है कि उपमान? मैंने कहा था ना कि उपमेय और उपमान। ठीक है, तो बिल्कुल आपको संशय नहीं होना चाहिए कि पीपल का पत्ता प्रकृति से संबंधित है। उपमेय क्या होता है? प्रकृति। उपमान क्या होता है? देखो आपको सारी बातें बताई जा चुकी हैं कि कौन सा क्या उपमेय, उपमान भी आया है, साधारण धर्म भी आया है, ठीक है, और यहाँ पे वाचक शब्द भी आया है। चारों बातों का होना अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों क्या होगा? उपमा अलंकार। क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए आप लोग जाके अपने अलंकार की कॉपी में देखिएगा
मैंने उपमेय उपमान के बारे में बहुत विस्तार से बता दिया है, ठीक है। उसको आप वहाँ से टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है, बता दो एक बार कमेंट करके। अच्छा लग रहा है पढ़ने में ना। चलिए, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है प्यारे बच्चों, वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद होता है। तो वहाँ पे आपका होता है छः का अनुप्रास। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, छः का अनुप्रास होता है। स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति जब एक बार होती है तो ऐसी जगह पे बाबू क्या होता है, छः का अनुप्रास होता है। छेक का मतलब होता है चतुर। छेक का मतलब क्या होता है, छेक का मतलब होता है चतुर। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अंबर पनघट उपमेय और उपमान दोनों साथ हैं, तारा घट उपमेय और उपमान दोनों साथ हैं, उषा नागरी उपमेय और उपमान दोनों साथ हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे प्रस्तुत पंक्तियों में जो आपका दिया गया है किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपको बहुत ही जहरीली ट्रिक बताई है कि जब उपमेय और उपमान, सुन लो ध्यान से जो लोग नहीं पढ़े हैं, जब उपमेय और उपमान दोनों साथ में आते हैं तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार है बच्चों, रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे पनघट घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। फूले का सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। काश का फूल होता है। और देखो आपको बहुत ही जहरीली ट्रिक पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जहरीली ट्रिक मिलेगी। जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो आप क्या आया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने कहा था कि जब आपका मन मानो मनहू, जन जानो जनहू ऐसे शॉर्ट की मिलेंगे तो ऐसी पंक्तियों में प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होता है, जरा एक बार तहलका मचा दो कमेंट करके। तो कौन सा अलंकार होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं पढ़ पाते बच्चे, जरा बता दो एक बार कि हमको सब आता है, ठीक है। क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताना है। और देखिए पहला है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। तो प्यारे बच्चों फिर से वही शॉर्ट की आपको देखने को मिल गई, फिर से वही शॉर्ट की देखने को मिल गई। और जब आपको पता है कि वही शॉर्ट की देखने को मिली है तो आंसर भी आने वाला। देखो कौन सी शॉर्ट की, यहाँ पे देख लो, क्या मानो आया। और मैंने कहा था मन मानो मनहू, जन जानो जनहू। प्यारे बच्चों दिखेगा तो आप कौन सा अलंकार बताएंगे, आप बताएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। देखो एकदम आसान है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, पढ़ने मज़ा आ रहा है ना। एक बार देखो सब लोग जुड़ जाओ, ठीक है, तब मज़ा आएगा। तहलका मचा देना पूरा, ठीक है। तहलका हिंदी में पूरे बस्ती में आपको इतना ज़्यादा आपको देखो मेन मुद्दा है कि बस्ती नहीं, पूरा मुझे एक सोशल वर्क यानी इस समाज का जो नज़रिया है ना वो बदलना है। बस थोड़ी सी और टाइम की आवश्यकता मुझे है और वो टाइम मुझे पता है मिल रहा है और आप लोग का प्यार उसने मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, देख लीजिएगा एक दिन सुनहरे अक्षरों में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में बस्ती का नाम मैं लिखाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। बस आप लोग का स्नेह और प्यार बना रहे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका प्यारे बच्चों यहाँ पे है, लाल चेहरा है नहीं
फिर लाल किसके में कौन सा अलंकार है। प्यारे बच्चों लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके में कौन सा अलंकार है। देखो लाल शब्द दो बार आया, लाल यहाँ पे और लाल यहाँ पे, और आपसे बताया गया होगा कि लाल शब्द यानी जब एक शब्द प्यारे बच्चों एक से अधिक बार आ जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके, एक लाल का अर्थ क्या है, एक लाल का अर्थ है रंग, एक लाल का अर्थ क्या है, रंग है, और एक लाल का मतलब बालक है, क्या है, बालक है। बात समझ आ रही है, किसका लालक है, किसका लाल है, ये मतलब बालक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहाँ से मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो सब लोग जुड़ जाओ। देखो इंजॉय के साथ पढ़ाई करनी है, कोई ऐसा नहीं कि मतलब आप फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ाई करो, एकदम टेंशन में आ जाओ तब पढ़ाई करो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पढ़ाई को हमेशा एकदम आप एकदम स्मूथ वे में पढ़िए, सारी बातें समझ में आपको आनी भी चाहिए और पढ़ भी लो आप, ठीक है, थकान भी महसूस ना होने पाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, और मनो नीलमल शैल पर आतु प्रियो प्रभात। प्यारे बच्चों अब तो बिल्कुल बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, सभी लोग कमेंट करके बता दो कि क्या इसका राइट आंसर है। बिल्कुल बहुत से बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको बता दो बाबू मेरे बताने से पहले आंसर आपका आना चाहिए, मैं केवल आपको आंसर मिलवा रहा हूँ, ये लाइव सेशन पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये लाइव सेशन आपका टेस्ट है, आप इसको समझो। आप ये लाइव सेशन के रूप में आप अपने आप को जज कर रहे हो कि आप कितना प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हो, 50 प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है। चलिए तो इसमें देखो फिर से मन मानो मनहू आ गया ना, और मन मानो मनहू जन जानो जनहू आएगा, तो प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार लगाओगे आप, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाओगे। क्या लगाओगे, उत्प्रेक्षा अलंकार लगाओगे। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो देखो इसकी एक बहुत ही जहरीली ट्रिक है, जब उपमेय और उपमान दोनों साथ आ जाएं प्यारे बच्चों, उपमेय और उपमान दोनों क्या आ जाएं, साथ आ जाएं, तो ऐसी पंक्तियों में रूपक अलंकार होता है। अपनी कॉपी पे अपने दिलो दिमाग पे इस बात को अच्छे से नोट कर लो कि जब उपमेय और उपमान दोनों साथ में आ जाते हैं बिना किसी शब्द के बीच में आने के, देखो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आया है, ठीक है, तो जब उपमेय और उपमान दोनों साथ में चिपकते हैं तो ऐसी पंक्तियों में प्यारे बच्चों रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को आप टिक कर लेंगे। बात मेरी अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार कमेंट करके हाँ कर दो तो मैं फिर आगे बढ़ूँ, ठीक है। और आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। और देखो जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं ना, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ आप जितना भी सोशल साइट चलाते हो, आपका इतना तो बनता है कि आप इस वीडियो की लिंक को वहाँ पे ज़रूर शेयर करिए, जिससे आपके जुड़े हुए भी लोग भी देख पाएँ, ठीक है। देखो जब सोच बड़ी है, जब आपका इरादा बड़ा है, जब आपके टारगेट बड़े हैं, तो फिर बहुत सिस्टमेटिक ढंग से काम करना पड़ेगा। आपके साथ जुड़ना है तो फिर देखो आप सबको जोड़िए, तब तो फिर मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है सुबरन को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। देखो सुबरन शब्द एक ही बार आया प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सुबरन शब्द एक ही बार आया है और कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए, चोर के लिए अलग अलग अर्थ में आया है। किसके लिए, कवि के लिए। देखो सुबरन का अर्थ कवि के लिए, इसके लिए कवि के लिए, सुबरन का अर्थ कवि के लिए क्या होता है, सोना, सॉरी सुंदर अक्षर। क्या होता है, सुबरन का अर्थ कवि के लिए प्यारे बच्चों क्या होने वाला है, सोना। एक मिनट रुक जाइए, गड़बड़ हो रहा है, चोर होना चाहिए, चोर के लिए सोना होगा। सुबरन का, पहले जान लो इसमें, सुबरन को खोजत फिरत कवि कामी और चोर। तो सुबरन शब्द के यहाँ पे 3 अर्थ देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। पहला कवि के लिए सुंदर वर्ण, कवि के लिए क्या, सुंदर वर्ण लिखते हैं, सुंदर वर्ण। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे आप चोर के लिए कहेंगे तो चोर के लिए इसका अर्थ क्या होगा, सोना। क्या होगा, सोना।
चोर के लिए सोना होगा। तो अब आपको जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों, तो आप क्या लगाओगे? सब लोग कमेंट करके बता दो कौन सा आंसर होने वाला है आपका प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका है श्लेष अलंकार। क्या होने वाला है? श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न आपका दिया है, संदेशन मधुवन कूप भरे। देखो फिर से वही आ गया, भौकाली बातें फिर से आ गई। संदेशन मधुवन कूप भरे। प्यारे बच्चों, संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? जब ऊधो गोपियों के पास संदेशा लेकर आते हैं तो गोपियां ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, आपके संदेश से वृंदावन के कुएं भर गए होंगे, लेकिन हमारे ऊपर अभी रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा, आप खुद सोचो कि संदेश से तो आपका मोबाइल इनबॉक्स फुल होता ही नहीं है। इतना मैसेज आपका सुबह से शाम तक आता है, मैं जानता हूँ, ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका मोबाइल का इनबॉक्स फुल नहीं हो रहा है, तो संदेश से मधुवन के कुएं कैसे भर जाएंगे? तो यहाँ पे पूरी तरह से बातें भौकाली है, और भौकाली बातों में हमेशा कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अंग्रेजी में इसी को हाइपर बोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिगर आप स्पीच पढ़ते हो ना, हाइपर बोल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। जहाँ पे एक ही चीज का वर्णन कई रूपों में किया जाए, कई प्रकार से किया जाए, अनेक प्रकार से किया जाए, तो वहाँ पे प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? उल्लेख अलंकार। कौन सा प्यारे बच्चों? उल्लेख अलंकार होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी, उल्लेख अलंकार। जहाँ पर एक ही चीज का वर्णन कई रूपों में किया जाएगा तो वहाँ पे प्यारे बच्चों उल्लेख अलंकार होगा। अब उल्लेख शब्द में संधि पूछेगा तो कह दीजिएगा उत धन लेख, उत धन लेख, और संधि का नाम व्यंजन संधि। क्या नाम होगा? व्यंजन संधि। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहां से चलिए अगला प्रश्न आपका है, साधारण धर्म है। साधारण धर्म है, पहला ऑप्शन प्यारे बच्चों देखो लिखा है, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना, ईश्वर के प्रति आस्था रखना। अगला है उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण, और चौथा है व्यक्तिगत हित के लिए किया जाने वाला कार्य। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आप सभी को बताना है कि साधारण धर्म क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे साधारण धर्म के बारे में, तो आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा, उपमेय और उपमान में, ये आपको देखने को मिलेगा, उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण में क्या कहलाता है? साधारण धर्म कहलाता है। जैसे आपने कहा पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, पीपल का पत्ता क्या है? देखो पीपल के पत्ते और मन के बीच में समानता क्या है? हिलना डुलना। क्या है? हिलना डुलना। तो यहाँ पे साधारण धर्म क्या हो जाएगा? हिलना डुलना। बात समझ आ रही है? उपमेय और उपमान में पाए जाने वाला परस्पर समान गुण में क्या होता है? साधारण धर्म होता है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग। यहाँ से उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। उपमेय और उपमान को प्यारे बच्चों परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया, यानी उल्टा कर दिया जाए, उपमेय और उपमान को उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हम लोग आंसर नंबर सी को टिक करेंगे, उपमेय उपमा अलंकार। ठीक है, इसको हम लोग बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपका है, कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सब लोग बताइए कमेंट करके। मरीच, रश्मि, पुष्कर,
दीप्ति। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप सबको साफ साफ दिख रहा है कि मरीच, रश्मि और दीप्ति तीनों किरण के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? किरण के पर्यायवाची हैं। बात आती है किसकी? पुष्कर जो है ये किरण का पर्यायवाची नहीं है। पुष्कर है तो किसका पर्यायवाची? आपने आंसर जान लिया कि पुष्कर नहीं है, लेकिन यही तो खासियत इस क्लास की। इस क्लास की खासियत ये है कि अब पुष्कर अगर गलत है तो क्यों गलत है प्यारे बच्चों? गलत है क्यों? तो आप कहेंगे पुष्कर सर तालाब का पर्यायवाची है। किसका है? तालाब का पर्यायवाची है पुष्कर। बात समझ में आ रही है? बाकी मरीच, रश्मि, दीप्ति, इसके अलावा और भी कुछ हैं, लिख देता हूँ मैं वर्ड इस पे। अंशु, अंशु भी किसका है? किरण का ही पर्यायवाची है। कर, कर भी किसका है? किरण का ही पर्यायवाची है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मयूख, मयूख भी किसका है? किरण का ही पर्यायवाची है। ठीक है। अब एक और होता है दीप्ति। क्या होता है? दीप्ति भी किसका है? किरण का ही पर्यायवाची है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यूपी पीसीएस प्री 14 में पूछा गया सवाल है। तो एक भी सवाल आपका देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर से अलावा कुछ भी नहीं है, और सारे सवाल इतने इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार देख के जाओगे और श्योर सर्टेन एक एग्जाम में फंसेगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? प्यारे बच्चों बताना है सरिता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तटनी, त्रिपथगा, निम्ना, तरंगिणी। तो प्यारे बच्चों यूपी पीसीएस प्री 13 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, सरिता का पर्यायवाची नहीं है। तो हम लोग देखेंगे त्रिपथगा। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची नहीं प्यारे बच्चों? सरिता का पर्यायवाची नहीं है। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे मेरे बताने का इंतजार करते हैं। बाबू मेरे गलत सही कुछ तो जाएगा, लेकिन आप प्रयास करो कि मेरे आंसर टिक करने से पहले आपका कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए, ए बी सी डी जो भी रहेगा। ठीक है। चलो अब त्रिपथगा सरिता का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आपका तटनी, निम्ना और तरंगिणी सब किसके पर्यायवाची हैं? सरिता के पर्यायवाची हैं। त्रिपथगा तो किसका पर्यायवाची अगर सरिता का नहीं है? तो त्रिपथगा जो है प्यारे बच्चों वो आपका गंगा जी का पर्यायवाची है। किसका है? गंगा जी का पर्यायवाची है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो सरिता, देखो तटनी, निम्ना, तरंगिणी सब नदी के पर्यायवाची। किसके? नदी के पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से निम्नलिखित में से निशीथ शब्द का पर्यायवाची। प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन शब्द है निशीथ का पर्यायवाची। यूपी आरओ एआरओ प्री 2013 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सभी लोग कमेंट करके बता दो कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे बच्चों। रात्रि, रजनी, तम, निशा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको जो देखने के मिलेगा निशीथ का पर्यायवाची जो है वो आपका तम नहीं है। क्या नहीं है प्यारे बच्चों? तम नहीं है। अब ये सोचते ना कि तम नहीं है तो तम किसका पर्यायवाची है प्यारे बच्चों? तम जो आपका है वो आपका अंधकार का पर्यायवाची है। किसका है प्यारे बच्चों? अंधकार का पर्यायवाची है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। बाकी रजनी, रात्रि, रजनी और निशा ये तीनों किसके हैं? निशीथ के पर्यायवाची। किसके हैं? निशीथ के पर्यायवाची हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो प्यारे बच्चों अरविंद का पर्यायवाची पूछा है। तो पहला है मिलिंद, दूसरा है पंकज, तीसरा है जलज, चौथा है अंबुज। तो जिन शब्दों के अंत में जा आता है प्यारे बच्चों कमल का पर्यायवाची होता है। और अरविंद भी किसका है? कमल का। तो पंकज भी है, अंबुज भी है और जलज भी है। तीनों के अर्थ में जा आया है ना, तो कमल के ही पर्यायवाची होंगे और ये आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ये मिलिंद अगर कमल का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों तो ये किसका पर्यायवाची हो सकता है? तो आप कहेंगे कि जो मिलिंद है ये भौरे का पर्यायवाची है। किसका है? मिलिंद जो है भौरा का पर्यायवाची है। किसका है? भौरा का पर्यायवाची है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके जब आप पढ़ोगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है। कमल के ये सब किसका पर्यायवाची था? ये सब आपका जो है ये दोनों, ये आपका तीसरा, ये सब आपके कमल के पर्यायवाची। किसके हैं?
कमल के पर्यायवाची है। बात समझ में आ रही है। बाकी मिलिंद किसका है, भौरे का पर्यायवाची है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलिए अब देखो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो आपको मिलिंद लगाना है। मिलिंद भौरे का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। प्यारे बच्चों जंगल शब्द का पर्यायवाची पहला ऑप्शन दिया है प्रमोद, विश्रांति, तीसरा कांतार, चौथा दीव। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। करिए आंसर कमेंट बॉक्स में। यूपी आरओ एआरओ प्री 13 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है प्यारे बच्चों। तो ये आपका जंगल शब्द का पर्यायवाची कांतार होगा। क्या होगा, कांतार जंगल शब्द का पर्यायवाची है। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, देख लो कौन कौन से होते हैं कांतार जंगल के पर्यायवाची। जैसे आपने कहा कि अरण्य, ये भी किसका है, जंगल का ही पर्यायवाची है। कानन, ये भी जंगल का ही पर्यायवाची है। ये सब विपिन, विपिन हो गया, ठीक है। वन, ये भी जंगल के पर्यायवाची है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है अटवी, अटवी ये भी किसका है, जंगल का ही पर्यायवाची है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चारों विकल्पों पे बात कर लेते हैं। जंगल के पर्यायवाची आप देख लो, कांतार, अरण्य, कानन, विपिन, वन, अटवी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चारों विकल्पों पे आराम से हम लोग बात कर लेते हैं। कर लिया, चलिए देखिए इस जो प्रमोद आपका दिया है ना, ये खुशी का है। प्रमोद किसका है, खुशी का पर्यायवाची है, खुशी का है। विश्रांति जो है ये आराम का पर्यायवाची है। किसका है बाबू, आराम का, ठीक है। देखो ध्यान से एक बार देख लो आप सही से, इसको तो आपने देख ही लिया, खुशी का था, और ये आराम का है, ठीक है। और ये जो आपका दीव है ये स्वर्ग, ये किसका है, स्वर्ग का पर्यायवाची, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्वर्ग का पर्यायवाची है दीव। बात समझ में आ रही है। बाकी प्रमोद खुशी का है, फिर से लिख देता हूँ एक बार, प्रमोद खुशी का है। बाकी आपका ये कांतार जो है जंगल का ही पर्यायवाची है, और ये आपका राइट आंसर कांतार है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहाँ से क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची जो है संताप, अमर्ष, वैमनस्य, भीत। चार विकल्प है प्यारे बच्चों, यूपी आरओ एआरओ प्री 13 की परीक्षा में पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो क्रोध शब्द है इसका जो राइट आंसर है, सभी लोग कमेंट करके बता दो, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अमर्ष। क्या है, अमर्ष जो है क्रोध का पर्यायवाची है। क्रोध के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो रोष, ये भी क्रोध का ही पर्यायवाची है। कोप, ये भी किसका है, क्रोध का ही पर्यायवाची है। बात समझ में आ रही है। संताप जो है वो दुख का है, ये किसका है, संताप जो है ये दुख का पर्यायवाची है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, संताप दुख का है। वैमनस्य जो है शत्रुता का है, किसका है ये, शत्रुता का है, जो आपका दुश्मनी होता है शत्रुता का है। बात समझ आ रहा है। भीत जो है ये डर का पर्यायवाची, भीत क्या है, डर का पर्यायवाची है। तो सब आप टिक कर लो, चारों विकल्पों को ध्यान से लिख लो। देखो स्क्रीनशॉट लीजिए। क्रोध शब्द का पर्यायवाची संताप, सॉरी क्या होता है, अमर्ष होता है। क्या होता है, अमर्ष होता है। कौन कौन, रोष भी उसी का है, क्रोध का क्या है, रोष भी है, कोप भी है। संताप का जब पूछेगा तो क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, संताप का बताएंगे हम लोग। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। संताप दुख, वैमनस्य शत्रुता का, भीति डर का, बाकी अमर्ष क्रोध का है, और क्रोध का रोष और कोप भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न है, जीव का पर्याय है वचन, रसना, ध्वनि और जीव। सभी लोग कमेंट करके बता दो आंसर तो, और आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अच्छे से एक बार। जीव का पर्यायवाची है वचन, रसना, ध्वनि और जीव। तो प्यारे बच्चों जीव का जो पर्यायवाची है वो आपका ऑप्शन नंबर बी रसना सही है। क्या है, रसना होता है। और भी देखो जीव के पर्यायवाची रसज्ञा, रसज्ञा भी होता है। बात समझ आ रही है। रसिका भी होता है, क्या होता है, रसिका भी होता है। चंचला भी होता है, क्या होता है, चंचला भी जीव का ही पर्यायवाची होता है।
बात समझ में आ रही है। अब बाकी जो आपको दिख रहे हैं वचन, ध्वनि, जीव, इस संदर्भ में जीव के कोई मतलब नहीं लिए जा रहे हैं इसमें। तो आपको लगाना है कि जीव का पर्यायवाची रसना होता है, चंचला होता है, रसज्ञा होता है, रसिका होता है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूपी आरओ एआरओ प्री की 10 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग। यहाँ से नैसर्गिक का पर्यायवाची पूछा है प्यारे बच्चों। तो आप सबको पता है यूपी आरओ एआरओ प्री 2010 की परीक्षा में पूछा है नैसर्गिक का पर्यायवाची। नैसर्गिक के पर्यायवाची शब्द जो होते हैं सभी लोग कमेंट करके बता दो। सत्कृत है कि चमत्कृत है कि चतुर्दिक है। एकदम सब फर्जी लग रहा है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो बचा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक मतलब वास्तविक की बात कर रहा है ये। इसका विलोम जो होता है नैसर्गिक, वो क्या होता है? नैसर्गिक का प्राकृतिक पर्यायवाची है। ठीक है, इसका क्या होता है देखो, कृत्रिम। क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग। चलिए अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो प्यारे बच्चों हाथ का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है कटि, दूसरा है हस्त, तीसरा है पाणि और चौथा है कर। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए कि क्या होने वाला है। हाथ का पर्यायवाची नहीं पूछा है। तो एक चीज़ तो जान लो आप, पाणि भी है, हस्त भी है और कर भी है। ये किसके पर्यायवाची है? हाथ के पर्यायवाची है। ये तीनों आपके हाथ के पर्यायवाची हैं। तो पहला क्या हो गया? कटि आपका हाथ का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों। अगर आपका कटि हाथ का पर्यायवाची नहीं है तो है किसका? तो हम लोग कहेंगे जो कटि है ये कमर का पर्यायवाची है। किसका है? कमर का पर्यायवाची है। बाकी आपका हस्त, पाण, कर, भुजा ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? हाथ के पर्यायवाची होते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आप लोग की डिमांड थी कि सर चेहरा भी दिखना चाहिए, आप भी आइए कैमरे पे, तो बिल्कुल आज आपके सामने कैमरे पे भी हैं। ठीक है, शक्ल नहीं अच्छी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिलहाल क्या करें, जो है पढ़ना है। मेन चीज़ आपको कंटेंट अच्छे होने चाहिए। कंटेंट पढ़ाने वाला अच्छा नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पढ़ना है आपको। हाँ, आप लोग अच्छे रहो। ठीक है, आप लोग बढ़िया बाकायदे अच्छे से मेंटेन होके तब पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अगला है आपका कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्यारे बच्चों कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। तो पहले आप बता दो कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। प्यारे बच्चों प्रभाकर, विभाकर और दिनकर और दिनेश। तो यहाँ हम लोग देखेंगे प्रभाकर, दिनकर और दिनेश तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। देखो सूर्य के और भी पर्यायवाची होते हैं। दिनकर लिखा ही है यहाँ पे, दिनकर लिखा ही है। और आगे देखो दिवाकर, दिवाकर भी होता है सूर्य का पर्यायवाची। दिनकर, दिवाकर, भास्कर, मार्तंड, मार्तंड हो गया, अंशु हो गया, अंशुमाली। क्या होता है? अंशुमाली भी होता है सूर्य का ही पर्यायवाची। ठीक है, रवि, रवि, सविता, आदित्य, आदित्य हो गया, अर्क, अर्क, ये सब आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अर्क है, रवि है, सविता है, मार्तंड है, अंशुमाली है, भास्कर है, दिवाकर है, आदित्य है। अब देखो इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है प्यारे बच्चों? राइट आंसर है विभाकर। क्या है? विभाकर आखिर सूर्य का पर्यायवाची क्यों नहीं प्यारे बच्चों? तो कहेंगे कि सर जो विभाकर है वो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची। किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची, इसलिए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग। यहाँ से चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द प्यारे बच्चों बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे चंद्रातप, कौमुदी,
कौमुदी के बाद ज्योत्सना, मयंक। चारों ऑप्शन बता दो कौन सा चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मयंक जो है यह चांदनी का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों। किसका नहीं है? चांदनी का नहीं है। बाकी ये तीनों आपके चांदनी के ही पर्यायवाची हैं। किसके हैं? चांदनी के ही पर्यायवाची है। मयंक जो है ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है प्यारे बच्चों? चंद्रमा का पर्यायवाची है, इसलिए चांदनी का पर्यायवाची नहीं होगा। बात समझ आ रही है? चांदनी के और देखो ज्योत्सना की वर्तनी पेपर में पूछता है, तो ज्योत्सना की वर्तनी यही सही है, आप इसको सही कर लो। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रही है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में ना? एक बार हाँ कर दो। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें तो बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणापाणी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। तो सभी लोग बता दो कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है प्यारे बच्चों। वीणापाणी भी है, ये भी है, महाश्वेता भी है, भारती भी है, और ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो हम लोग देखेंगे तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, पद्मा आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो जब ये सरस्वती जी का पर्यायवाची नहीं है तो ये किसका है? धन की देवी लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। किसका है? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। माँ लक्ष्मी से मेरी यही मनोकामना है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, जितने भी हमारे हितैषी हैं, जितने भी हमें चाहने वाले हैं, सभी को धन धान्य से संपन्न कर दें, बल बुद्धि विद्या से संपन्न कर दें, धन धन से उनका भंडार क्या कर दें? भर दें। यही हमारी दिली इच्छा है, माँ लक्ष्मी जी से हमारी यही प्रार्थना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से जनार्दन किसका पर्यायवाची है प्यारे बच्चों? बता दो जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनार्दन जो है राम का है कि कृष्ण का है कि विष्णु जी का है कि ब्रह्मा जी का है? तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो, जनार्दन जो है किसका पर्यायवाची है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे राम का नहीं है, कृष्ण का नहीं है, ब्रह्मा का नहीं है, तो विष्णु जी का पर्यायवाची क्या है? जनार्दन है। किसका कह रहे बच्चों? विष्णु जी का पर्यायवाची आपका जनार्दन है। ठीक है, विष्णु जी के और भी पर्यायवाची होते हैं चक्रपाणी, मुकुंद, गरुण ध्वज, लक्ष्मीपति, चतुर्भुज। सब किसके हैं? देखो फिर सुन लो एक बार आप। केशव विष्णु जी का पर्यायवाची है, विशंभर विष्णु जी का पर्यायवाची है, जनार्दन विष्णु जी का पर्यायवाची है, चक्रपाणी विष्णु जी का पर्यायवाची है, गरुड़ ध्वज विष्णु जी का पर्यायवाची है, लक्ष्मीपति विष्णु जी का पर्यायवाची है। ठीक है, रमेश किसका पर्यायवाची है? विष्णु जी का पर्यायवाची है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला है, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों? आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स करके। वीच, दुकूल, तरंग और हिलोर। तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के आंसर का। बीच, दुकूल, तरंग और हिलोर। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बीच भी लहर का है, तरंग भी लहर का, हिलोरे जो मारते समुद्र में ना वो भी लहर का ही है। तो हम लोग देखेंगे दुकूल जो है ये आपका तरंग का लहर का पर्यायवाची नहीं है। तो दुकूल जो है या किसका पर्यायवाची प्यारे बच्चों? दुकूल जो है वस्त्र का पर्यायवाची। किसका है? वस्त्र का पर्यायवाची है। बात समझ में आ रही है? दुकूल किसका पर्यायवाची है? वस्त्र का पर्यायवाची है। हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग बगीचा का पर्यायवाची शब्द बताना है प्यारे बच्चों। बगीचा, निर्जन, व्यजन, आराम, कल्पशाल। तो सभी लोग बता दो बगीचा का पर्यायवाची क्या होने वाला है प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में आप सभी का आंसर अपेक्षित है, बताओ जल्दी से।
बगीचा का पर्यायवाची। देखो पहला विकल्प जो दिया निर्जन, आप देखो ध्यान से, निर्जन में आपको संधि विच्छेद भी पूछता है। क्या पूछता है? संधि विच्छेद। जब निर्जन का संधि विच्छेद आप करोगे ना तो क्या बनेगा? निह प्लस जन, नि प्लस जन। संधि का नाम विसर्ग संधि पूछेगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें बगीचा का पर्यायवाची बताना है, तो ये तो एक सवाल आपका तैयार हो गया। अब देखते हैं आपके राइट आंसर पे आते हैं। बगीचा का जो पर्यायवाची होगा सभी लोगों ने आंसर कर दिया है और वो आराम होगा। ठीक है, बगीचे में आराम क्या रहता है, तो आराम किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बगीचे का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, बिडौजा शब्द किसका पर्यायवाची है? बिडौजा शब्द किसका पर्यायवाची है? देखो ध्यान से, बिडौजा नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का कि पत्थर का? सब लोग बताओ, बिडौजा किसका पर्यायवाची है? नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र या पत्थर का? तो प्यारे बच्चों एकदम बहुत ही आसान सा सवाल है। यूपी आरओ एआरओ स्पेशल प्री परीक्षा 10 की परीक्षा में पूछा गया था। बिडौजा शब्द जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता रहे हैं। सी ऑप्शन क्या होगा? इंद्र का पर्यायवाची। किसका है? इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र के पर्यायवाची और भी जान लो आप, कौशिक, कौशिक भी होता है। ठीक है, इंद्र के पर्यायवाची में और जान लो देवराज, देवराज इंद्र, देवराज होता है। ठीक है, इस पुरुहूत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुरुहूत क्या है? पुरुहूत भी होता है। शक्र ये भी आप जान लो, शक्र ये भी आपका होता है। मधवा, मधवा भी होता है। ठीक है, सचिपति, सचिपति भी होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये सब आपके इंद्र के पर्यायवाची है। बात समझ में आ रही है? सुरपति भी होता है, पुरंदर भी होता है, सब आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों, आपने क्या टिक किया हुआ है? इंद्र। बिडौजा किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न आपका है, मार शब्द पर्यायवाची है। मार किसका पर्यायवाची है? जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स करके आंसर बता दो कि मार किसका पर्यायवाची है। सब लोग बता दो, बिल्कुल कमेंट में आंसर आना चाहिए। इसके अलावा इसके और भी पर्यायवाची बताओ, मार शब्द के और भी पर्यायवाची बताओ। मार जो है प्यारे बच्चों वो अनंग का पर्यायवाची है। किसका है? अनंग। लेकिन अब याद नहीं आएगा अनंग किसका पर्यायवाची था। ठीक है, अनंग किसका पर्यायवाची था? देखो कामदेव के पर्यायवाची का अनंग है। क्या है? किसका है? मार, अनंग और कौन कौन? स्मर। देखो एक एक ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है अनंग कामदेव का पर्यायवाची है, मार भी किसका पर्यायवाची है? कामदेव का ही पर्यायवाची है। अब हम लोग कामदेव के और पर्यायवाची की बात कर लेते हैं। स्मर, स्मर हो गया। मदन, मदन हो गया। ठीक है, मनमथ, मनमथ भी कामदेव का ही पर्यायवाची है। मनसिज, मनसिज हो गया। ठीक है, रतिपति, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, रतिपति। मनोज कामदेव का ही पर्यायवाची है। मकरध्वज सब कामदेव के ही पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग यहाँ से। अगला प्रश्न आपका है, षटपद पर्यायवाची है। षटपद तितली का, भ्रमर का, मकड़ी का, केकड़ा का? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम लोग षटपद जो है तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि षटपद जो है किसका पर्यायवाची है। षटपद प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखेंगे कि भ्रमर का ही पर्यायवाची। किसका है? भ्रमर का ही पर्यायवाची है। बात समझ में आ रही है? चलिए एक बार थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, पीछे अगर आवाज़ ना आई होगी तो आपको देख लेते हैं एक बार फिर से। मार आपने देखा होगा, आपने टिक किया, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ से बहुत थोड़ा सा आवाज़ में समस्या होगी, बताइएगा हमको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया आपका षटपद किसका पर्यायवाची है। षटपद जो आपका है भ्रमर का पर्यायवाची। किसका प्यारे बच्चों?
भ्रमर का पर्यायवाची है। भ्रमर के पर्यायवाची की बात करेंगे तो मधुकर, षटपद, भौरा, भृंग, मधुराज, द्युरेफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम ने पूछा है प्यारे बच्चों। द्युरेफ किसका पर्यायवाची है? भौरे का पर्यायवाची। चंचरीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चंचरीक भौरे का ही पर्यायवाची है। सिलीमुख, सिलीमुख ये भी किसका है? भौरे का ही पर्यायवाची है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है, कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? अभी देखो मैंने बताया, आपको सामने आ गया, चंचरीक, सिलीमुख, द्युरेफ एकदम आ गया। क्या बच्चा? चौथा ऑप्शन आपका भौरे का पर्यायवाची नहीं। अभी तो मैंने आपको इसके पहले बताया था ना कि चंचरीक, सिलीमुख, द्युरेफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची भौरे के हैं। तो द्युरद आपका किसका है? द्युरद आपका क्या है? पर्यायवाची भौरे का नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग प्यारे बच्चों। यहाँ से, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, मीन, जलोदरी और सफरी। सभी लोग बताओ मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है प्यारे बच्चों? एकदम आसान सा सवाल है, मछली का पर्यायवाची। तो आप कहेंगे जलोदरी। जलोदरी किसका पर्यायवाची नहीं है? जलोदरी से इसका कोई संबंध ही नहीं है। मत्स्य भी होता है, मीन भी होता है, सफरी भी होता है, इसके अलावा भी पर्यायवाची होते हैं। झस, मछली के पर्यायवाची झस, कई बार पूछा है, ठीक है। ये सब मछली के सब, झस हो गया। अंडभव, अंडभव भी किसका है? मछली का ही पर्यायवाची है। तो क्या नहीं सही होगा? जलोदरी आपका नहीं सही होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न आपका है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है प्यारे बच्चों। तो सभी लोग बता दो कि यहाँ पे शुद्ध शब्द आपका वर्तनी की दृष्टि से क्या सही है, ठीक है, बताइए। चलिए सबने कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया है कि किसका राइट आंसर क्या होने वाला, मिला लीजिए आप। ऑप्शन नंबर बी आपका अनुग्रहित। क्या होगा? अनुग्रहित होता है, ना कि अनुग्रहित होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये आपका गलत है, इसको मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से हम लोग, अगला प्रश्न आपका है, शुद्ध स्वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो आपको चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सा विकल्प आपका सही है प्यारे बच्चों। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सब लोगों ने आंसर किया हुआ है। जो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल आंसर करिए। इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो आपका है अंत्याक्षरी। क्या है? अंत्याक्षरी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से अगला प्रश्न आपका है प्यारे बच्चों, यहाँ से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है यहाँ से। तो सभी लोग देख लो, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। भागीरथी शब्द का सही आपको बताना है, वर्तनी क्या होने वाली है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके ऑप्शन ए, बी, सी, डी को टिक करिए। फिर हम लोग मिलाते हैं क्या सही क्या गलत है। देखो वर्तनी एक ऐसा टॉपिक है जिसको अभ्यास करने से ही आएगा। कॉपी पेन के साथ बैठेंगे तभी वर्तनी आएगी, पढ़ पढ़ के वर्तनी नहीं आती है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप टिक करेंगे, भागीरथी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कवित्री 4 तरीके से आपके सामने लिखा गया प्यारे बच्चों। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही सिलेक्टेड सवाल है। सभी लोग कमेंट करके बता दो। और जितने बच्चे चैनल पे नए बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करिए। बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको बार बार वीडियो मुझे शेयर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इससे आप बच जाएंगे, आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप भी देखिएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। बहुत से बच्चे देखते रहते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जुड़िए मुझसे, ठीक है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलिए तो कवित्री का सही वर्तनी जो आपका है ऑप्शन नंबर ए है प्यारे बच्चों। आप जिन्होंने ए को टिक किया बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ही अच्छा आपने काम किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? सभी लोग देख लो ध्यान से, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पहला द्वारका, पूजनिया, अंतर्ध्यान, अहिल्या। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो किसकी वर्तनी शुद्ध है प्यारे बच्चों। जल्दी से बताओ सब लोग कमेंट बॉक्स के,
किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो आप देखेंगे द्वारका की वर्तनी शुद्ध है। क्या है? द्वारका की वर्तनी शुद्ध है। अगर ऐसे आपने देखा है, लिखा है, तो ये गलत है। द्वारिका गलत है, ये गलत है, ये क्या है? गलत है। द्वारका आपका सही है। पूजनिया ये गलत है। पूजनिया कैसे होता है? पूजनिया ऐसे होता है, ऐसे होता है पूजनिया। ठीक है। ये अंतर्ध्यान भी आपका क्या है? गलत है। और अंतर्ध्यान कैसे होता है? देखो ध्यान से, अंतर्ध्यान की जो शुद्ध वर्तनी होती है आ, आधा ना, ता और धा पे ना और ना, ऐसे अंतर्धान हो जाता है। ठीक है। अहिल्या की वर्तनी भी आपकी देखो क्या होती? आ, हा, आधा ला और या परक मंत्र या अहल्या। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से चारों का आपने वर्तनी देख लिया ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लेने से मैंने कहा ना बाबू, काम नहीं चलेगा। कोटा पूर्ति नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, कोटा पूर्ति नहीं करना है। ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ तो ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है। 1 घंटे की वीडियो तो 1 घंटे कंटिन्यू बोलना पड़ता है। तो आप इसका रिजल्ट मुझे दिखना चाहिए। सवाल फंसेगा ये मेरी गारंटी है, लेकिन अब ये कहो कि बिना पढ़े फंस जाएगा तो बिल्कुल नहीं है। सारे वीडियोज़ को पढ़ना पड़ेगा बार बार। जब आपको 1 महीने 10 दिन बाद फिर टाइम मिले, फिर सारी वीडियोज़ को रिवाइज कर लो। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको रिवीजन करने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। चलिए बात समझ में आ रही है? चलिए तो स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न है, माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दो कि माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो सभी के कमेंट का इंतजार है, जल्दी से बता दो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे बच्चों हिम तरंगिनी। क्या होगा? हिम तरंग